सती त्रैकाले प्रसाद शशिपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोचदयाधिका द्विगुणता विद्याधिका देवता श्रीति शंकर मातृका जनका यक्षा च यक्ष सदा द्वात्रिंशत्दशाधिपात शिशुरा दिक्कन्निका च सदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिरिध्यासपथो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाचारणाः पंचज्ञानधरा श्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकला चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिरभ्यंतर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसालमलि चैत्र साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु विश्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ऐसा है, हम 6:25 पे छोड़ें, माता जी 40 पे छोड़ें, फिर महाराज जी को दे दो 4-5-6 मिनट जो भी बोलना बोले, लास्ट में आप बोलो जितना बचे। आपको 40 पे हम इशारा कर दें, हम ऐसे हाथ लगा देंगे 40 पे। ज्योतिर्व्यंतर योगर्भावसुरोत्सवो भगवताम जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यह केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानितानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम। इत्थं श्रीजन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदम कल्याणेषु महोत्सवे सुधयस्ति शंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु जनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीराशैते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रग दर्भकारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभु आहारा भय सदसाधान दत्तावधाना नाम खंडे स्फुट दिज्यण जिन चैत्यालुदारण दीराणाम यात्रा प्रतिशादी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्रोत्सादन मधोत्कर मधुकर समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति शंकर देव पदकमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। राजधानी दिल्ली में परम पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में एवं आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक महाशांति धारा होती है। ये तीर्थ चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानशीली तीर्थ है। अब हम प्रारंभ करते हैं अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत्ति निर्जनी यही है त्रैलोक्य भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम वम मम हम सम तम पम भ्राम ध्याम धीम धीम छीम छीम द्राम द्राम धीम धीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुरूप फलार्घि कई दौल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जो ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्र मार्गम निर्पामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समदमल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुर्वचन निष्ठित दृशो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन कर्ण नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। घृताभिषेक
अत्यंत पुष्कर ग्रहकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें नभ से कि करूं अभी मैं दीर्घायु तुम शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासतांक किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय सौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि किया चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राशि अवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चन्नालेपनम करोमि स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित ही प्रतिदिनम महताद्रेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम तो विभोरोतार्यामि मंगल आरती ओरणम उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गांध बाकुले जिनग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूं अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम वम वम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नप्सेत्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी हाथ में ले लें। जिन्होंने अपने नाम शांति धारा के लिए दिए हुए हैं उन सभी के नामों से शांति धारा यहाँ पर की जा रही है। उनके परिवार की सुख समृद्धि निरोगता के लिए हम सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशाय सर्व प्रकट शत्रुपद विनाशनाय सब क्षाम नामर विनाशम राम रीम रूम नवम राश्यौ च नमः। आचार्य अनेकांश सागर महाराज चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन नस्य जैन संघपति श्रीमती अनामका नुकुंद दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवारस्य कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मणि जैन रीता जैन पौत्र अक्षर जैन पौत्री नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद परिवारस्य संघपति श्री जिमदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकुश जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर CR पाटिल सबदेव ब्रह्मांगी टुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कातलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कातलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कातलीवाल चांदवड़ श्री न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र परिवारस्य श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सदस्यगण से
श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता। श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन पुत्र आशु जैन रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश से परिवार से। श्री कैलाश चंद जैन सराब आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृतागम जैन। श्री सुभाष चंद जैन सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ से परिवार से। श्रीमती सोनी जैन स्वास्थ्य लाभार्थ लखनऊ से परिवार से। श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निषाद सीरित का विनायका परिवार सूरत। श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा। श्री मुकेश जैन धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन मयूर जैन श्रीमती पलक जैन ठेकेदार मयंक जैन नासिक। श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली। डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद से परिवार से। श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मारारम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड। श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अबाव श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा इना माही पुण्या विचार बीबी रपाव परिवार मुंबई। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरमाले। श्री मदन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन स्वास्थ्य लाभार्थ श्याम एनक्लेव दिल्ली से परिवार से। डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद। श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम जैन अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली से परिवार से। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार। श्री राजकुमार सेठी श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी अभिषेक राशि प्रणति से परिचित अनामिका सौरभ सत्सासर राजधानी कलकत्ता। श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल से परिवार से। श्री गंधर्व जैन संजय जैन अंजू जैन मुंबई। श्री पारस कुमार विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी नमिता जैन पुत्र वरदान जैन। श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ। श्रीमती निर्मला जैन श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। श्री अशोक जैन श्रीमती अलका जैन अविरल जैन सोनल जैन दिनेन्द्र जैन अदित जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से। श्री आस्था अर्चित जैन पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद। श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार काम्प्लेक्स हावड़ा निवासी परिवार से। श्री सुशील जैन श्रीमती शशि जैन श्री आलोक जैन ऋचा जैन रिया जैन देहरादून उत्तराखंड। श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन। श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन। श्री सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता जैन सियां श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश परिवार से। पूरे भाद्रपद माह के शांतिधारा की पुण्यारिक परिवार। श्री कनकमल निर्मला देवी नागदा। श्री हजारीमल गिरजा देवी महावीर आशा गौरव मयूरी शीतल पीयूष नीलम राहुल कविश ग्रीष्मा लोकांश दिव्यांशी उदयपुर राजस्थान। श्री ललित मीतेश अखिलेश अंकित अग्रवाल परिवार उदयपुर राजस्थान। श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव नीसू जैन पुनीत सुरुचि जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली। श्री चक्रेश कुमार श्रीमती कमलेश जैन पांडव नगर दिल्ली। श्री ललित कुमार सीए अजित कुमार एडवोकेट पांडव नगर दिल्ली से परिवार से। डॉक्टर सचेंद्र कुमार श्रीमती देवेंद्र कुमारी जैन डॉक्टर विवेक डॉक्टर अंशु जैन प्रणव लवित जैन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। श्रीमती रेखा जैन एसपी जैन श्री नीरज जैन डॉक्टर दिव्या जैन मास्टर आरू जैन सत्ता बिहार दिल्ली। माता श्री चांद की पुण्यतिथि पर श्री हेमचंद धर्मचंद सुरेश चंद जैन हौशकार दिल्ली। श्री संजय रेखा जैन श्री संजय जैन श्रीमती रेखा जैन तीर्थे जैन कुमारी मोक्षा जैन दीवान परिवार सूरत गुजरात से परिवार से। श्री देवेंद्र कुमार दीपेश जैन सूरतमल बिहार दिल्ली से परिवार से। श्री विजेंद्र जैन सुषमा जैन डॉक्टर किंसुकी जैन तेजन ग्रेटर कैलाश दिल्ली। श्री सुरेश कुमार मीरा देवी अभिषेक सोनम अंकित संस्कार जैन बेलदा। श्री प्रमोद कुमार जैन योगेंद्र जैन कुमारी पुण्या सम्यक जैन रांची झारखंड। श्री जीवनमल पांड्या श्रीमती संतोष देवी पांड्या। श्री विकास राकेश सलोनी रुचका हार्दिक खुशी पांड्या किसने ग्वालपाड़ा। श्री माणिक चंद विजय देवी सुनील राजेन नल्ली जैन जयपुर राजस्थान। श्रीमती प्रमिला जैन अजय जैन श्री अंशु सचिन हर्षिता जैन मुदित जैन बादशाहपुर गुड़गावा हरियाणा निवासी परिवार से। श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती मीरा देवी जैन श्री अमित विनीता जैन दर्शिल जैन आसाम होटल वाले जयपुर राजस्थान से परिवार से। श्री आर के जैन शशि जैन आशी जैन महक जैन मुनीर का दिल्ली से परिवार से। श्री आयुष्मती जी सावित्री देवी चंदा जी निर्मला जी प्रकाशवती जी सरोज गोधा लाजवंती रंजना प्रीति भौरी देवी करुणा शांता सुशीला प्रेमलता गोधा मंजू नब्या मोनिका जी जैन ऋषिराज जैन मोबाइल वाले जवाहर नगर जयपुर राजस्थान से परिवार से। श्रीमती सोमा प्रद्युम्न जैन राहुल गर्मा सार्थक अक्षय जैन कृष्णानगर दिल्ली से परिवार से। श्री प्रेमचंद सुषमा जैन श्री सुधीर कुमार महक जैन
प्रणीत रिया निधि जैन अशोक बिहार दिल्ली से परिवारस्य श्री हरकचंद पुष्पा देवी काला विशाल हंसिका हृदय जैन प्रीति हसकीति राहुल पहाड़िया लुनियावास वाले शिलांग मेघालय निवासी परिवारस्य लाडनू निवासी अग्रवाल जैन श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ कुमार मनोज कुमार कुमारी परिधि जैन सपरिवार मुंबई सपरिवारस्य श्री प्रमोद जैन सुनीता जैन पुत्री शिल्पी जैन के विवाह हेतु मानसरोवर जयपुर राजस्थान सपरिवारस्य श्री जेपी जैन दीपक जैन मालवीय नगर दिल्ली से परिवारस्य सभी शांति धारा करने वाले श्रीमती रश्मि जैन विजय कुमार जैन राजपुर और दिल्ली से परिवारस्य श्री आनंद कुमार जैन टिकैत नगर निवासी से परिवारस्य सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्वभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जलभयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व निंदादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच वेंटेडाक्ति साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आत्रोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्वाप मृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति विदात विद्वदमान नामालंकृत श्री महाविजन शासन प्रभावात सर्वे जन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेश से वीर संवत 2547 में मासोत्तम मासे भाद्र मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथौ सोमवार से नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का तरासौकणम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनुस्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति निवसस्य भिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन कुलेन कुले कटली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाम अस्कटोबरी शांताराम ग्रंथ चतुर्भिसंगस्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्भिसंगस्य गणनीय प्रमुख ज्ञान चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च समस्त दिगंबर जैना नाम च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जब लो शांतिनाथ भगवान की जय, ऋषभ देव भगवान की जय, भरत चक्रवर्ती भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार की कई दौल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम गुरु में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणा निर्भव दुख में टोयाते मैं पूजूं प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में एवं जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान तपो दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य शांति सागर स्मारक सम्यक शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान बासपूज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के बासपूज भगवान एवं
जम्बूद्वीप हसनापुर में जन्मभूमि में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरेनाथ 31 फीट के भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नीरगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ्य तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलि निकरा। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति। जल फल वसु सदीय मतार, तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार। पूजत पापी हरो श्री वीर महाति वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान। गुणधीर सन्मत दायक हो। श्री महावीर स्वामी के चरणारविंद में जला दीर्घम निरुपामीति स्वाहा। अब भरत स्वामी का चढ़ाएंगे। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेष्ठी प्रभु को वंदन है, दिल्ली की इस बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है, तीर्थ भरत ज्ञान सली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीम भारत देश राजधानी दिल्ली महानगर कनाट प्रतिष्ठित क्षेत्र चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान सली थे विराजमान। भरत स्वामी चक्रवर्ती भगवान के सिद्ध परमेष्ठी के चरणों में एवं ह्रीम में विराजमान चतुर्विंशति तीर्थंकर रत्न की कृपाओं के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, बी सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर की परंपरा में वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य से अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। पिछी का मंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारिचंद्रिका भारत गौरव गणनी प्रमुख आर्यका श्रोमणी ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी। सभी भक्तों को ध्यान देना है, चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की पुण्यतिथि भादो शुक्ला द्वितीया 8 तारीख परसों है। आज से ही 3 त्रिदिवसीय आचार्य शांति सागर पुण्यतिथि का कार्यक्रम भरत ज्ञानशिली तीर्थ पर आचार्य से अनेकांत सागर महाराज गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में प्रारंभ हो रहा है। आचार्य श्री के गुणों के बारे में, आचार्य श्री के जीवन के संदर्भ में जो कुछ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने प्राप्त किया था 4 बार दर्शन करके अपने अनुभवों को सुनाएंगी आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज जी। और आज मुनि श्री हनुमान सागर महाराज जिनका चातुर्मास श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर में हुआ है वो भी पधारने वाले हैं, उनका भी आगमन हो रहा है। तो इन सभी संतों के विचारों को सुन करके और आचार्य श्री के गुणों के प्रति हम श्रद्धा भक्ति विनय प्रदर्शित करके उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और आप सबको ध्यान देना है, पर्युषण पर्व 10 लक्षण पर्व 10 सितंबर से 25 सितंबर तक है। जो भी महान भाव इस मंडल विधान में कल्पद्रु महामंडल विधान जो चक्रवर्ती के द्वारा किया जाता था वो चक्रवर्ती भरत स्वामी के सानिध्य में, यहाँ पर चरण सानिध्य में और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की लेखनी से लिखित वो कल्पद्रु महामंडल विधान का आयोजन इसी भरत ज्ञानशिली तीर्थ कनाट प्लेस में संपन्न होगा 10 सितंबर से 20 सितंबर तक। जो भी महान भाव इस विधान में सम्मिलित होना चाहे चक्रवर्ती बन सकते हैं 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करके, महामंडलिक राजा बन सकते हैं केवल 21,000 रुपए की राशि प्रदान करके, मंडलिक राजा बन सकते हैं केवल 11,000 रुपए की राशि प्रदान करके। और ये धर्म लाभ लेना आप ना भूले, ये स्वर्णिम अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। सबसे बड़ी ज्ञानमती माता जी संतों में शिरोमणि और आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज जो परंपराचार्य हैं उनके चरण सानिध्य में ये लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। अवश्य लाभ लें। पर्युषण पर्व का केवल 11,000 रुपए में महासांधारा में प्रतिदिन आपके परिवार का नाम भी लिया जाएगा और पूजन करने का पूजन सामग्री शुद्ध भोजन की व्यवस्था यहाँ पर सभी के लिए रहेगी जो भी विधान में सम्मिलित होंगे। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वचन उद्बोधन और ध्यान रखें दोपहर में 3:30 बजे प्रतिदिन पुनः पारस चैनल जरूर खोला करें और उसमें अयोध्या की जानकारी आपको प्राप्त होती है और अनेक प्रकार के मंत्राराधना पूज्य चंदनावती माता जी के द्वारा 16 कारण विधान पूज्य चंदनावती माता जी के द्वारा कराया जाता है, उसको भी आप श्रवण करें, देखें, पुण्य लाभ लें, सौभाग्य प्राप्त करें। अब पूज्य बड़ी माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री
ऋषभदेवाय नमः। ध्यानमग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। अब हम और आप व्रतों की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं हम साधु समाधि भावनायै नमः। ओम ह्रीं वरम साधु समाधि भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। अब मुखावलोकन व्रत की ओर चलेंगे। ओम त्रैलोक्य शंकराय केवल ज्ञान प्राप्ताय। ओम त्रैलोक्य शंकराय केवल ज्ञान प्राप्ताय। श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय। ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय। अभीष्ट फल प्रदानाय। अभीष्ट फल प्रदानाय। धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय। धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय। श्री पार्श्वनाथ सामने नमः। श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः। सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम राम रास्यावसा नमः। सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नैगर्भित। ओम श्री जिनकोद्विषाद्वाद नगर्भित। द्वादशांग सद्ज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुति ज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्मा हम संक्षेप में आपको ले चले आज मार्ग प्रभावना भावना। मार्ग प्रभावना का अर्थ क्या है? ये तत्वार्थ सूत्र के अनुसार 15वीं भावना है मार्ग प्रभावना। मार्ग यानी जिन शासन, मोक्ष मार्ग, उसकी प्रभावना करना। वो कैसे होती है? दान तपो जिन पूजा, विद्यातिशयैश्च जिन धर्मः। श्री अमृतम सूरी ने भी कहा है कि दान से, पूजन से और तपस्रण आदि के द्वारा और ज्ञान के प्रकाश आदि के द्वारा जो जैन शासन की प्रभावना होती है वो सब मार्ग प्रभावना कहलाती है। यहाँ राजधानी में भगवान भरत सिद्ध की प्रतिमा विराजमान हुई, ये मार्ग प्रभावना ही है। जहाँ जहाँ भगवान के नए मंदिर बनते हैं, तीर्थों के जीर्णोद्धार विकास आदि होते हैं, विशेष कार्य होते हैं, वो सब मार्ग प्रभावना है। हस्तिनापुर तीर्थ पर जम्बूद्वीप जैसी भौगोलिक जैन भौगोलिक रचना का निर्माण, तीन लोक रचना का निर्माण और जम्बूद्वीप रस का प्रवर्तन, समोषण के भगवान ऋषभदेव के समोषण रस का प्रवर्तन आदि, ये सब मार्ग प्रभावना के अंतर्गत है। और भी अनेक साधु और विद्वान और श्रावकों के द्वारा अनेकों कार्यक्रम जो बड़े बड़े आयोजित होते हैं वो सब मार्ग प्रभावना के ही अंतर्गत है। पारस चैनल के माध्यम से आप सबको धर्म का प्रवचन सुनने का लाभ मिलता है, कार्यक्रम देखने को मिलते हैं और तीर्थ यात्रा आदि के दर्शनों का लाभ होता है। ये सब मार्ग प्रभावना ही है। मार्ग प्रभावना के अनेक साधन, अनेक कारण, अनेक सब बताए हैं। अकलंग देव ने मार्ग प्रभावना की, श्री समंतनाथ स्वामी ने मार्ग प्रभावना की है, बड़े बड़े आचार्यों ने मार्ग प्रभावना करके जैन शासन को दिग्गज व्यापी बनाया है। अहिंसा परमो धर्म, इसका प्रचार प्रसार, एक छोटा सा उदाहरण याद आ जाता है। हर्षेण चक्रवर्ती ने गली गली में, नगर नगर में, डगर डगर में, सर्वत्र पहाड़ों पर, पर्वतों पर, सभी जगह हजारों हजारों जिन मंदिर बनवाए। चक्रवर्ती थे। भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर जिन मंदिर बनवाए, रत्न की प्रतिमाएं विराजमान की। आज से 9 लाख वर्ष पूर्व तक महाराजा दशरथ ने उनका जीर्णोद्धार किया है, ऐसा वर्णन आया है जैन रामायण में, पद्म पुराण में। ये सब मार्ग प्रभावना के ही एक अच्छे प्रकार वर्तमान में आचार्य श्री शांताचार्य महाराज के द्वारा उनका दक्षिण से उत्तर में विहार होकर जो मार्ग प्रभावना हुई, जैन शासन की प्रभावना हुई, दिग्गज व्यापी जैन शासन दिगंबरत का प्रचार प्रसार हुआ। एक घटना याद आ जाती है। आचार्य श्री शांताचार्य महाराज के संघ का 1931 में दिल्ली में वर्षा योग हुआ है, चातुर्मास हुआ है। उस समय का एक वर्णन आता है कि आचार्य श्री बिना क्यों किसी को कहे सुने एक श्रावक को साथ में लेकर कमंडलू
हाथ में उसको देकर, और वो दिल्ली के चांदनी चौक आदि शहर में लाल मंदिर आदि की तरफ कहीं भी निकल जाते थे और फोटो खिंचवाया कह करके। तो चर्चा बनी, इतने महान आचार्य, क्या हुआ, इतने महान आचार्य और इन्हें फोटो का शौक कैसे आ गया। महान आचार्य चारी चक्रवर्ती आचार्य, इसमें चालू कर दो, उसमें है माता जी आप बोलते। महान आचार्य इनको फोटो का शौक कैसे हो गया। ये स्वयं में अपने फोटो खिंचवा रहे हैं बाजारों की गलियों में घूमते हुए, दिल्ली जैसे महानगर में, महाशहर में। आचार्य श्री के पास चर्चा आते देर नहीं लगी, किसी श्रावक ने आकर कान में कहा, आचार्य श्री आप हैं दिल्ली जैसे राजधानी में चांदनी चौक में खड़े होकर के, और लोग हंस रहे हैं, कह रहे हैं क्या है, आचार्य श्री को फोटो का शौक कैसे लग गया। आचार्य श्री ने कहा, मेरे पास तो कोई जेब भी नहीं जो मैं फोटो रखूंगा, मेरे पास कोई साधन ही नहीं, मैं फोटो किस लिए खिंचवा रहा हूं। सुनो, आगे आने वाले दिगंबर मुनियों को दिल्ली जैसी राजधानी में कोई मुश्किल का सामना, विरोध का सामना न करना पड़े, और रिकॉर्ड रहे, इतिहास रहे कि आचार्य सांसार महाराज भी नगर दिगंबर मुद्रा में यहाँ विचरण करते थे, बीच बाजार में विचरण करते थे। इसलिए ये इतिहास और दिगंबरत्व का निराबाद विचरण होता रहे, सर्वत्र कहीं रोक टोक ना आवे, इसलिए फोटो खिंचवाई जा रही। लोग सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। मुंबई में आचार्य श्री नेमिसार महाराज के समय रथ यात्रा में उनके बिहार में रोक लगी थी, तो रथ यात्रा रोक दी, और आचार्य श्री नेमिसार जी महाराज बराबर निराबाद जब उनको स्वीकृति हुई और उनको रथ यात्रा में जाने का हुआ, तभी रथ यात्रा निकाली गई, ऐसा भी सुनने में आया है। तो बात यही है कि मार्ग प्रभावना के बारे में महाराजा सैनिक ने राजाग्रही नगरी में बहुत मंदिर बनवाए हैं। ऐसा अभी 3 दिन पूर्व हम हरिवंश पुराण का स्वाध्याय सुन रहे थे, उससे प्रकरण आया, मन बड़ा प्रसन्न हुआ। आज भले ही उन मंदिरों का अस्तित्व हमें ना दिखे, काल के गाल में चले जाए, लेकिन फिर भी हमें ग्रंथों पर विश्वास करके, शास्त्रों पर विश्वास करके, जैन आगम पर विश्वास करके, और मानना ही पड़ेगा कि राजगृही में राजा सैनिक ने हजारों हजारों मंदिर बनवाए, श्री राम ने अयोध्या में हजारों जैन मंदिर बनवाए, और पाठशाला आदि अनेकों विद्यालय बड़े बड़े खुलवाए। ऐसा वर्णन जैन रामायण पद्म पुराण में है। हरिसेन चक्रवर्ती के द्वारा हजारों हजारों मंदिरों के निर्माण आदि हुए हैं, और उन पर श्वेत ध्वजाएं फहरा रही थी। दशरथ ने उनके ये, और रावण ने भी अपने पुष्पक विमान से आकाश में जाते हुए जब अपने पूर्वजों से पूछा कि यहाँ ये सफेद सफेद ध्वजाएं कहाँ लहरा रहे, एक तो कमल खिले हैं, क्या पर्वत पर कमल खिले हैं, सरोवर नहीं कमल खिले। बोले कमल नहीं, ये जैन मंदिर की ध्वजाएं आपको दिख रही हैं, उनके शिखर दिख रहे हैं, वो लहरा रहे हैं, जो हरिसेन चक्रवर्ती के द्वारा बनवाए गए। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। भव्यात्माओं, बात यही है, अनादि परंपरा रही है। जब चतुर्विध संघ यात्रा के लिए निकलता है, समय शिखर की यात्रा के लिए हो, श्रवण बेलगोल की यात्रा के लिए हो, अथवा कहीं अपने गंतव्य की ओर, तीर्थ की ओर, अथवा किसी शहर गांव नगर की ओर हो, तो मार्ग में हजारों हजारों लोग जो लाभ लेते हैं, ये सब मार्ग प्रभावना। बड़े बड़े जो अनुष्ठान किए जाते हैं, कल्पद्रुम अनुष्ठान, विधान, शिवचक्र विधान, सर्वतोपद विधान आदि के अनुष्ठान, ये सब मार्ग प्रभावना ही है। उपवास आदि के द्वारा जो जैन शासन का उद्योग होता है, सब मार्ग प्रभावना है। ये प्रवचन आदि के द्वारा जो आपको भगवंतों की वाणी का अंश सुनाया जा रहा है, ये सब मार्ग प्रभावना के ही अंतर्गत है। तो भव्यात्माओं, बात यही है
कि हम और आप इसको समझें। और आज जैसा कि अभी आपके सामने चर्चा है कि आचार्य श्री शांतिसार जी महाराज, पस्माचार्य श्री शांतिसार महाराज की संलेखना कुंथलगिरी में भाद्रपद शुक्ला दूज को हुई है और उसी उपलक्ष्य में भी भाद्रपद शुक्ला दूज आ रही है। आज अमावस्या है, कल एकम, परसों दूज। त्रिदिवसीय आचार्य श्री के गुणों का गान करने के लिए यहाँ चर्चा आई है। उनके बारे में मैं संक्षेप में आपको ले चलूँ। उनका जीवन वृत्त दक्षिण में भोज ग्राम में, जिला बेलगांव के अंतर्गत भोज गांव है, वहां पर आषाढ़ बदी छठ को आचार्य श्री की जन्मभूमि मानी गई है सन 1872 में। ईस्वी सन 1872 में आचार्य श्री का जन्म हुआ है आषाढ़ बदी छठ को। और उनके पिता का नाम सात गोंडा, माता सत्यवती, पिता भीम गोंडा। भीम गोंडा के पुत्र का जन्म जब हुआ तो उन्होंने उसका नाम रखा सात गोंडा। उधर में ऐसे नाम की परंपरा, सब नाम प्रांतीय नाम जो है अलग अलग हो जाते हैं, सात गोंडा, भीम गोंडा आदि। आचार्य श्री का छोटी उम्र में विवाह हो गया था और छोटी उम्र में ही पत्नी घर में ना आकर ही वो स्वर्गस्थ हो गई थी। पुनः विवाह की बात आई तो उन्होंने कह दिया मुझे तो जो है मोक्ष मार्ग में लगना है। और खूब स्वाध्याय करते थे। स्वाध्याय प्रेमी होने से ये शास्त्र व्यसनम अन्येषां व्यसनानाभिबाधकम, शास्त्र व्यसन अन्य व्यसनों का बाधक है। इसीलिए आचार्य श्री ने जेठ सुदी त्रयोदशी को सन 1914 में ग्राम उत्तूर में कोल्हापुर प्रांत में महाराष्ट्र में ही एक देवेंद्र कीर्ति मुनि थे, उनसे छिलक दीक्षा ली। अनंतर गिरनार आदि की यात्रा करके गिरनार में भगवान नेमिनाथ के चरण सानिध्य में उनकी निर्वाण भूमि पर अयलक बने। और अनंतर उन्होंने फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी सन 1920 में देवेंद्र कीर्ति मुनि से ही अरनाल में जैनेश्वरी दीक्षा ली, मुनि बने। उनके और दीक्षा गुरु देवेंद्र कीर्ति महाराज। आचार्य पद उन्हें आश्विन शुक्ला 11, जिसे हम लोग अभी मनाएंगे यहाँ वर्षा योग में, 1924 में समडोली ग्राम में पंचकला प्रतिष्ठा के समय आचार्य पद हुआ है। चारी चक्रवर्ती पद 1937 में गजपंथा सिद्ध क्षेत्र पर हुआ है। और समाधि मरण उसे भाद्रपद 2 थे। द्वितीय भाद्रपद की शुक्ला द्वितीया को आचार्य श्री का समाधि मरण। मैं वहाँ मेरे पुण्य योग से मैं छिलकावस्था में वहाँ कुंथलगिरी में गई थी। 1 महीने 1.5 महीने रहकर आचार्य श्री के सानिध्य में उनका अंतिम समय तक संलेखनावरण तक मैं वहाँ रही हूँ, देखा है, मैंने सुना है। ऐसे आचार्य श्री उनके द्वारा जो मार्ग प्रभावना हुई है, तो आज मैं जरा सा 2 शब्दों में आपको बताऊं। दही गांव, उधर एक गांव है, उसमें आचार्य श्री की प्रेरणा से 20 तीर्थंकर भगवान विराजमान हुए, बड़े बड़े प्रतिमाएं, शिवंदर युगंधर बाहु सुबाहु किए। हमने भी उनके दर्शन किए छिलकावस्था में। और कुंथलगिरी में आचार्य श्री की प्रेरणा से देशभूषण कुलभूषण की मूर्ति विराजमान हुई है, जिनके सानिध्य में उन्होंने संलेखना ग्रहण की। और कुंभोज में आचार्य श्री ने प्रेरणा दी थी कि 18-20 फुट की यहाँ जितना बड़ा पाषाण मिल सके उतनी बड़ी यहाँ बाहुबली की मूर्ति खड़ी करो। तो 18 फुट की मूर्ति उनकी प्रेरणा से वहाँ विराजमान हुई है। ऐसे अनेकों देव शास्त्र गुरु का सृजन जो उनके द्वारा हुआ है, उसके बारे में मैंने आज चिंतित संक्षेप प्रकाश डाला है। उसकी चर्चा आप बराबर 3 दिन सुनेंगे। आचार्य श्री के द्वारा जो मार्ग प्रभावना हुई है और जो जैन शासन की प्रभावना हुई है, दिगंबरत्व का जो निराबाद विचरण हुआ है, और जो आज उनके कृपा प्रसाद से जो संख्या बढ़ी है, भारत में जितने भी सब मूल स्रोत वही है, हमेशा ध्यान रखें। महावीर कीर्ति महाराज की जो परंपरा है वर्तमान में, उसके भी मूल महावीर कीर्ति महाराज जो थे, उन्होंने छिलक दीक्षा आचार्य श्री वीर साहब के कर कमलों से ही ली थी। तो ध्यान रखें, ये जैन शासन की प्रभावना और अहिंसा परमो धर्म की प्रभावना, राजनेताओं का आगमन, उनके द्वारा धर्म तीर्थों का बंधन, गुरुओं का बंधन आदि, ये सब मार्ग प्रभावना के लिए ही किए जाते हैं। तो ये मार्ग प्रभावना भावना हमारे और आपके जीवन में अवतरित हो, इसी भावना के साथ
यहाँ पधारे मुनि श्री हनुमान सागर जी को भी नमोस्तु करते हुए और सभी संघ को, आचार्य श्री को नमोस्तु करते हुए आप सब श्रावकों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आपके लिए ये 16 कारण पर्व, अनादि धन पर्व, 10 लक्षण पर्व और रत्नत्रय पर्व मंगलमयी होवे, इसी भावना के साथ पुनः पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बड़े महाराज जी के वहां माइक लगाइए। तुम संचालन तो करो। आज हमारे बीच में परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर महाराज जी, जो अमित सागर महाराज के शिष्य हैं, आज यहाँ के निमंत्रण पर पधारे हैं। पहले आचार्य श्री शांति सागर महाराज की पुण्यतिथि के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। पुनः आचार्य श्री का मंगल आशीष। हेलो। चंदप्रभं चंदमरीच गौरम चंदम द्वितीयं जगति विकांतम वंदे विवंदम महताम ऋषंदम जिनम जिताश्वांत कसाहे बंदम। देवादिदेव चंद्रप्रभु भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, देवादिदेव भरत भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य धर्म सागर जी महाराज की जय। राष्ट्र संताचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की जय। प्रज्ञा स्व मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 अनेकांत सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु भगवान। बंधु, आज चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की पुण्यतिथि, और पुण्यतिथि उनकी मनाते हैं जो पुण्य आत्मा जीव हैं। और आज जितने भी साधु दिखाई दे रहे हैं, ये आचार्य शांति सागर जी महाराज की ही उनका उपकार है कि जिन्होंने इस बहुत समय बाद, जैसे यहां पर दिगंबर साधुओं का विचरण बंद हो गया था, मुगल शासन, अंग्रेज शासन में साधु हुए लेकिन विचरण कम था, लेकिन ऐसे संत हुए जिन्होंने इस कली काल में, जहां पर हीन सैनन होते हुए अपने पूरे जीवन काल में 35 वर्ष की मुनि दीक्षा में उन्होंने उपवास में 25.5 वर्ष निकाल दिए और दक्षिण से उत्तर भारत की ओर बिहार किया। दक्षिण में तो साधु होते रहे, पर उत्तर भारत में साधुओं का आवागमन बहुत कम था। अंग्रेज शासन में भी उन्होंने इधर उत्तर भारत में विचरण किया और बहुत ऐसी दिक्कतें आई, लेकिन निडर होकर कहीं पर भी पैर पीछे नहीं किए। राजा खेड़ा में, जहां पर एक छिद्दी ब्राह्मण करके और 500 लोगों को लेकर उन पर उपसर्ग किया और फिर भी उसे क्षमा कर दिया। नाम जैसा था ऐसे ही उनके अंदर वो एक शांति के प्रतीक थे। दिल्ली में प्रवेश किया
और यहां पर भी अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें रोका गया, लेकिन उनकी मुद्रा आदि को देखकर वह भी नतमस्तक हो जाता था। और उसके बाद आचार्य श्री ने पूरे उत्तर भारत में विचरण किया। जैन मुनि की चर्या क्या होती है, आगम के अनुसार आज से परंपरा को पुनः जीवंत करते हुए उन्होंने चर्या का निर्वाह किया। हमने तो पता नहीं उस समय कहां होंगे, लेकिन अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि उन्हें नहीं देखा, लेकिन आज साक्षात जिन्होंने दर्शन किए हैं, पूज्य माता जी जिन्होंने साक्षात उनके दर्शन किए हैं, आज उनको देखकर अपना जीवन भी धन्य हो जाता है कि ऐसे संतों के जिन्होंने दर्शन किए हैं। महावीर को हमने नहीं देखा, लेकिन आज जिस प्रकार से हमें इस कली काल में भी हीन सैनन होते हुए ऐसे दिगंबर साधुओं के दर्शन हो रहे हैं, ये अपना बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे साधुओं के दर्शन, उनकी चर्या हमें देखने को मिल रही है। भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर के शासन काल तक वही चर्या का निर्वाह हो रहा है और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा, क्योंकि आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जो आज मार्गदर्शन दिया है, हमारे लिए मार्ग खोल दिए हैं। बहुत ऐसी जगह थी जहां निकलना भी बहुत दुर्लभ था, लेकिन आज भारत के हर कोने कोने में साधु पहुंच रहा है। आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन का क्या कहें, उनका एक एक पल ऐसा है। जब चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ पढ़ते हैं और जब साधुओं के मुखारविंद से उनके जीवन की चर्या को पढ़ते हैं, तो अपने आप को ऐसा लगता है कि धन्य है कि इस धरा पर ऐसे दिगंबर साधु हुए हैं। और उसी परंपरा में आज उसी चर्या को निर्वाह करते हुए हमारे बीच में आचार्य श्री 108 अनेकांत सागर जी महाराज विराजमान हैं। बहुत अभिलाषा थी दर्शन करने की। एक बार ब्रह्मचारी अवस्था में कलकत्ता में दर्शन हुए थे, उसके बाद आज दर्शन हुए हैं कि इस कली काल में दिगंबर साधुओं के दर्शन हो जाएं, यही सबसे बड़ा पुण्य का उदय है। साथ साधु का हो सार दिखाई देता है, मिटती ही मानवता में आधार दिखाई देता है। होली दिवाली दशहरा आते हैं और चले जाते हैं, पर जिस नगर में संत विराजमान हो वहां हर दिन त्योहार दिखाई देता है। कि इसीलिए कोई भी साधु, कभी भी दिगंबर साधु अनुमान सागर में कभी हो सकती है, पर इस मुद्रा में कोई कमी नहीं है। ये मुद्रा जिनेंद्र भगवान की मुद्रा है और इस मुद्रा का हमें बहुमान करना चाहिए। ये मुद्रा हमारी पूज्य है। संत जहां पर जाते हैं इतिहास नया रचाते हैं, मुट्ठी भर यदि खाते हैं तो दोनों हाथ लुटाते हैं। इन संतों के सम्मानों में जिस रोज कमी आ जाएगी, सच कहता हूं यारो दुनिया उसी रोज मिट जाएगी। जब तक इस धरा पर दिगंबर साधु विचरण कर रहा है तब तक सुरक्षित है। जिस दिन दिगंबर साधु नहीं होगा, समझ लेना पंचम काल का अंतिम दिन है। तो ऐसे साधुओं के दर्शन, यही भावना कि हमें साधुओं के दर्शन हमेशा होते रहे और ऐसा कि माता जी का कार्य
एक अनोखा कार्य कि इतनी विशाल प्रतिमा यहाँ पर विराजमान कर दी और आज से परंपरा से यहाँ सारी विधि आदि होती है। यही हमारे धर्म को सुरक्षित, माता जी तो जहाँ जहाँ भगवान आदिनाथ की ऐसी विशाल प्रतिमा 108 फीट, कोई सोच नहीं सकता इतनी बड़ी प्रतिमा, तो ये हजारों साल तक के लिए हमारे धर्म को जीवंत किया जा रहा है, क्योंकि इससे ही हमारा धर्म जो है सुरक्षित रह सकता है। और जो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने आज हमें जो धर्म की राह पर चलाया है, यही भावना करते हैं कि इसी राह पर चलते रहें। और जिस प्रकार से उन्होंने समाधि मरण किया है, ऐसी भी भावना कि अपना भी जब भी मरण हो वह समाधि मरण हो और गुरुओं के चरणों में रहकर ऐसी समाधि मरण हो। बोलो आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की जय। जय मुनि से हनुमान सागर जी महाराज की जय। आज परम सौभाग्य और हर्ष का दिन है। पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज का वर्षायोग श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर में स्थापित हुआ है, जहां पर सन 1974 में आचार्य धर्म सागर जी महाराज जो इसी परंपरा के तृतीय पट्टाचार्य थे, उनका वर्षायोग, और वहीं पर पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का वर्षायोग भी स्थापित हुआ था। आज पूज्य मुनिश्री यहाँ पर आए, उनका बहुत सुंदर उद्बोधन आचार्य श्री के संदर्भ में संस्मरण प्राप्त हुए हैं। उनके प्रति हम इस कमेटी की ओर से और पूरे संघ की ओर से बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनके प्रति नमोस्तु करते हुए यही निवेदन करते हैं, कुछ दिन का प्रवास आपका अब यहीं पर रहेगा मुनि जी। हाँ अब आचार्य श्री का मंगल उद्बोधन। सूचना सूचना ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, एक अद्भुत और अनुपम आत्म साधक, धर्म प्रभावक, चारित्र और चर्या के जो हिमालय थे, जो ज्ञान और ध्यान से समुद्र से अधिक गहरे थे, जो भेद विज्ञानी थे, जिन्होंने वर्तमान युग में श्रवण संस्कृति का जो संरक्षण और संवर्धन किया और शुद्धिकरण करके अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाया। श्रवण संस्कृति को उनके उपहार और उनके उपकार अनंत हैं। मैं तो कहूंगा इस पंचम काल में साक्षात वह तीर्थंकरवत ही हुए और भविष्य में यही आत्मा निश्चित है धर्म ध्यान से एक दिन जरूर साक्षात तीर्थंकर होंगे होंगे होंगे। चारे चक्रवर्ती आचार्य भगवंत शांति सागर महाराज जिन्होंने धर्म के लिए, जिन्होंने चेतन और अचेतन दोनों तीर्थों के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, लेकिन इसके साथ अपने आत्मचिंतन से अपनी आत्मा को चिदानंद बनाने के लिए वह सदैव लवलीन रहते थे। प्रदर्शन